जैसे कि कल स्टेनो का पेपर देख के सभी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उनका मनोबल भी थोड़ा गिरा है और उन्होंने अपना रुख थोड़ा पढ़ने के प्रति बदल लिया है कि वो अब संस्कृति पर ज़्यादा जोर देने लगे हैं उत्तराखंड के। तो वही हाल है यार, मनोबल तो टूटता है पर क्या करें, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम जिस तरीके से हम पढ़ते हैं सिलेबस, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स वगैरह इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो बुरा लगता है ना। आप एसएससी वगैरह का पेपर देख लीजिए, अगर सच कहूँ तो जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं ना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके, तो अगर हम इससे ज़्यादा अगर एसएससी का पेपर देंगे तो शायद हमारे उसमें ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें वो जो टॉपिक होते हैं उससे सेम क्वेश्चन बन जाते हैं। पर यहाँ उत्तराखंड में संस्कृति, उसके आधार पर कल के पेपर को देख के तो मतलब अब पुराने गाने सुने या पढ़ाई करें, दोनों में से क्या करें वो भी समझ में नहीं आता है। पर फिर भी जो है आज एक ऐसी टॉपिक है उत्तराखंड में फिल्म, सिनेमा, कला, संगीत पर आधारित जो कुछ प्रश्न है वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म जग्वाल है जो 1983 ईस्वी में रिलीज हुई थी और जिसके नायक पर पारेश्वर गौड़ व नायिका कुसुम बिष्ट थी। गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म कभी सुख कभी दुख 1984-85 ईस्वी में प्रदर्शित हुई, जिसके निर्देशक बिंदेश नौटियाल थे। तो पहली फिल्म तो हर बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म पूछ ली जाए, तो इसका आंसर है कभी सुख कभी दुख। और सबसे सफल गढ़वाली फिल्म घर जमे थी और ये भी 1985-86 में बनी थी, जो जिसके निर्माता विशेश्वर दत्त नौटियाल एवं निर्देशक तरुण तारण थे। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली पहली गढ़वाली फिल्म थी जो घर जमे थी। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा थी जो कि 1987 में रिलीज हुई थी और जिसके निर्देशक थे काका शर्मा, निर्माता जीवन सिंह बिष्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेघा के निर्माता या निर्देशक उनका नाम भी पूछ सकते हैं, सन भी पूछ सकते हैं। और अगला है भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म चक्रवाल थी जो 1997 में बनी थी, जिसके निर्देशक नरेंद्र गोसाई थे। तो भूकंप पर आधारित जो बनी थी तो चक्रवात होता है ना, वो भी एक तरह का आपदा है और भूकंप भी एक तरीके की आपदा है। तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप पर बनी पहली फिल्म चक्रवाल, चक्रपात जो भी है उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और अगला है जीतू बग्गरवाल नामक है गढ़वाली फिल्म 1903 में बनी थी, जिसके निर्माता बलवेंद्र थे। जौनसा क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री चालदा चाहता थी। पहली राज्य की पहली ऑडियो कंपनी के सीरीज है, टी सीरीज मत कर देना उधर। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म समलोन है। राज्य की का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा है। राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू की गई थी। और कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण 1860 में प्रारंभ हुई थी। और लता मंगेशकर जी ने एक जो गाना गाया था 1990 में हैरावार फिल्म में एक गाना गाया था। और राज्य आंदोलन रामपुर तिराहा कांड 1994 में हुआ था, जो उस पर आधारित फिल्म थी 1300, जिसके निर्माता अनिल जोशी व निर्देशक अनुज जोशी थे। तो जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उस पर आधारित फिल्म 1300। तो कई प्रश्न भी आ सकते हैं कि उस पर आधारित कौन सी फिल्म है, तो 1300, ठीक है। और राज्य की दूसरी कुमाऊनी फिल्म चेली, तो ये पहली और दूसरी, पहली तो सभी को पता है, तो दूसरी भी आप याद कर लीजिए कि कुमाऊनी में चेली थी और जो गढ़वाली में मैंने ऊपर बता दिया था। कुली बेगर पर आधारित मधुली फिल्म 2007 में रिलीज हुई, जिसके निर्माता सुदर्शन साथ थे। तो कुली बेगर पर जो आधारित फिल्म थी मधुली हो गई। प्रथम कुमाऊनी गढ़वाली मिश्रित भाषा की फिल्म सिपैजी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक राजेश जोशी थे। तो जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा पर आधारित फिल्म थी और सिपैजी थी जो 2009 में निर्देशित थी। याद आली तेरी टिहरी 2010 में बनी, जिसके निर्देशक अनुज जोशी थे। तो जो टिहरी डैम था जो पहला वाला था उस पर आधारित ही फिल्म थी। प्रथम गढ़वाली फिल्म गुल्लू अनुज जोशी 2010 की थी। उत्तराखंडी बाल, तो बाल साहित्य पर उस पर जो बनी फिल्म थी तो गुल्लू थी। 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म गोपी भिना। ये भी पूछा जाता है कि सबसे महंगी फिल्म कौन सी थी राज्य की, तो गोपी भिना। 1911 में गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक जय विजय का मंचन हुआ, जिसके नाटकर भवानी प्रसाद थपलियाल थे। तो यार जितने भी फिल्में हैं ना, हम इनके बारे में पढ़ते तो हैं पर हमने बाहर की बॉलीवुड हॉलीवुड की सभी ने देखी होती है, पर ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे आधे से ज़्यादा बच्चे, तो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। प्रथम यंग सिने अवार्ड 2010 में शुरू हुआ, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्यो को मिला था। और प्रथम यंग उत्तराखंड सिने 2010 में शुरू हुआ, जिससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्यो को मिला था। और द
एलिफेंट वेयरशिप शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जनपद निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफी का कार्य किया था। गीतकार विजेंद्र लाल शाह का गीत बेड़ू पाको बारहमासों की धुन मोहन उप्रेती ने बनाई थी। मोहन उप्रेती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेड़ू पाको ब्यो नाम दिया था। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ये बेड़ू पाको बारहमासा इसके ये धुन किसने बनाई थी और गीतकार कौन थे। तो ये प्रश्न भी पूछा सकता है। और ये भी आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेड़ू पाको ब्यो नाम किसे दिया था, तो मोहन उप्रेती जी को दिया था। तो इस तरीके के प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है जो गहरी है। हम तो सीधे ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की पहली फिल्म ये वो, तो उससे हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने फिल्म नीति 2015 के बाद फिल्म निर्माता निर्देशकों को आश्रित करने के लिए नई फिल्म नीति 2019 में लागू किया, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से 7 दिन में फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी और इस नीति के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्म को प्रोत्साहित दिया जाएगा। जयधारी माँ उत्तराखंड की गढ़वाली में फिल्म पहली धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक देबू रावत थे। तो धार्मिक पहली फिल्म उत्तराखंड गढ़वाली भाषा की थी जयधारी माँ। प्रीतम भरतवाण उत्तराखंड के जागर सम्राट, जिन्हें 2019 में पद्मश्री मिला सम्मान दिया गया था। 2018 में उत्तराखंड मुक्त विद्यालय द्वारा उन्हें मादन की उपाधि दी। प्रीतम भरतवाण को केंद्र सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो जागर सम्राट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है कि प्रीतम भरतवाण जी को कहा जाता है जागर सम्राट। अल्मोड़ा निवासी दीवान सिंह बघेली को कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 2018 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को खेतीखान जोरसाड़ गाँव चंपावत में हुआ था। इनका तुम्हारे लिए एक नामक उपन्यास पर दूरदर्शन धारावाहिक प्रसारित हुआ था, जिनकी रचनाएं कागर की आग, नील नदी का वृक्ष, छाया मत छूना, 3 तारे, चेड़ के वन, समय साक्षी है। तो इस तरीके के प्रश्न भी बनने की संभावना है। नंद किशोर ढोडियाल अरोड़ा की रचनाएं बीरबाला तिलु रोतेली, तो ये भी आ सकता है बीरबाला तिलु रोतेली किसकी रचना है। नंद किशोर ढोडियाल जननी और जन्मभूमि, सरस्वती शतक, महालक्ष्मी शतक, तमसा के तट पर आदि। आदित्य राम दुपुड़ी की रचनाएं गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत, गढ़वाली भूगोल, गढ़वाली सामान्य ज्ञान, गढ़वाली व्याकरण, गणस, मनुस्मृति आदि। तो ये गढ़वाली जो इस पर आधारित है ना, महाभारत, भूगोल, सामान्य भूगोल, ये व्याकरण वगैरह, मनुस्मृति, ये सब आदित्य राम दुधपुड़ी की रचनाएं हैं। पीतम्बर दत्त बटवाल की रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास, प्राणायाम, विज्ञान और कला, 27 सप्तक, गोरखावाणी। मोहन सिंह उप्रेती ने दिल्ली पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में की। चंद्र सिंह शाही गढ़वाली संगीतकार का संबंध पौड़ी गढ़वाल से। उन्हें 1986 में साहित्य कला अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र सिंह नेगी प्रसिद्ध पौड़ी गढ़वाल निवासी संगीतकार है, जिन्हें 2018 की कला सम्मान रत्न सम्मान दिया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जीत सिंह नेगी संबंध पौड़ी गढ़वाल से, जो एक प्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार थे। जोशिया दमई धारचूला निवासी प्रसिद्ध वीर गीतों के भौड़ा के गायक थे। तो ये भी आ सकता है भौड़ा के गायक कौन थे, जोशिया दमई। बिरलाल शाह अल्मोड़ा निवासी, जिन्होंने बेड़ू पाको बारहमासा गीत रचित किया और इसकी धुन मोहन उप्रेती जी ने बनाई थी। रमेश दसवाणा पौड़ी निवासी एक नाटककार है, जिनकी प्रसिद्ध गढ़वाली नाटक जंकजेड़ 1975 दिल्ली में मंचन किया गया। इसका दूरदर्शन नाटक अर्ध गोमेश्वर है। पवनदीप राजन का संबंध चंपावत से, जो इंडियन आइडल सीजन 2012 के विजेता बने। उत्तराखंड कला संस्कृति संघ का इनको बनाया गया था। तो ये थे कुछ इस पर प्रश्न आधारित, तो देख लीजिएगा आप।